अमर एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है दोस्तों। मैं हूं अमर सिंह चौहान। आज हम एक नया वीडियो ले रहे हैं, नए विषय ले रहे हैं। नए विषय का शीर्षक है 3 की तिगड़ी। अगर किसी एक भाव में 3 ग्रह बैठे हों तो क्या परिणाम होगा, क्या प्रेडिक्शन करेंगे। आपको अगर याद हो तो अभी 1.5-2 साल पहले हमने एक वीडियो बनाया था 5 की पंचायती का। अगर एक ही भाव में 5 ग्रह बैठे हों तो क्या होगा, बड़ा पसंद किया था लोगों ने। तो कई लोगों ने कहा कि आप 3 ग्रह पे या 4 पे बनाइए। तो आज हम 3 ग्रहों पे बना रहे हैं। 2 ग्रह जो बैठते हैं ना एक भाव में, वो उसका बड़ा अच्छा साफ सुथरा रिजल्ट तुरंत मिल जाता है। लेकिन 3, 4, 5, 6, 7 होते हैं तो बहुत मुश्किल से उसको समझने में भारी पड़ता है। तो आज एक ही भाव में 3 ग्रह बैठते हैं तो क्या होगा। गुरु, सूर्य और चंद्रमा, अगर ये तीनों किसी एक भाव में बैठे हैं तो इनका क्या परिणाम होगा। तीनों ही शुभ ग्रह हैं और इन तीनों को ज्योतिष में और लाल किताब में भी ब्रह्मा विष्णु महेश की उपाधि दी हुई है। तो ये सदा अच्छा फल देते हैं। गुरु, सूर्य और चंद्रमा के फल अच्छे मिलते हैं साधारणतया किसी भाव में हो। फिर दूसरा एक युक्ति और आती है, गुरु, सूर्य और शुक्र। गुरु, सूर्य और शुक्र ये तीनों अगर किसी भाव में बैठे हों तो इसमें सेना में, नौकरी में, सोना चांदी का धंधा करने में, श्रृंगार सामग्री का धंधा करने में, इन तरह के व्यवसाय करने में बहुत ही अच्छा माना जाता है। और शादी के बाद साधारणतया आदमी ज़्यादा सफल होता है। शादी के बाद भाग्योदय होता है और 3, 5, 9 इन भावों में बहुत ज़्यादा अच्छा फल देते हैं ये। तीसरे भाव, 5वें भाव, 9वें भाव। फिर तीसरी युक्ति आती है गुरु, सूर्य और शनि। गुरु, सूर्य, शनि अगर किसी एक ही भाव में हो तो इसमें वैसे सब कुछ ठीक है, लेकिन इसमें क्या है कि मकान का जो सबसे पिछला वाला कमरा है उसमें खेती का सामान अगर आप रखते हैं तो जो है शनि इनको ख़राब नहीं करेगा। गुरु और सूर्य को शनि हमेशा पास वाले युक्ति वाले ग्रहों को थोड़ा नुकसान करता है। अगर आपके पास में आपकी कुंडली में एक ही घर में गुरु, सूर्य और शनि है तो वैसे तो साधारणतः नुकसान करते हैं। लेकिन आप अपने घर के सबसे पीछे वाले कमरे में खेती का कोई सामान रख दीजिए, गैती, फावड़ा या कुछ भी खुरपी वगैरह, तो उससे इनका जो शनि का नुकसान जो है, शनि गुरु और सूर्य को ख़राब नहीं कर पाएगा। फिर चौथी एक युक्ति है दोस्तों, गुरु, सूर्य और राहु। यहाँ भी यही है, गुरु, सूर्य शुभ है लेकिन राहु क्या करेगा ये देखना है। तो ये रोजी रोटी, कारोबार, धंधे, अदालती मामले में कष्ट देता है। रिश्तेदार भी आपको दुख देते हैं। समाज में भी इस मान सम्मान कम होता है। तो इसमें जो है 5वें भाव में जो है इसमें उतना कष्ट नहीं देते। बाकी सभी भावों में गुरु, सूर्य के साथ अगर राहु है तो रोज़गार, नौकरी, अदालती मामले, कष्ट, समाज में दुश्मनी में इस रिश्तेदार भी कष्ट देते हैं, इस तरह का रहता है। फिर जो है 5वां युक्ति है गुरु, सूर्य और केतु। तो राहु की तुलना में केतु थोड़ा शुभ माना जाता है, लेकिन सेहत, हेल्थ के बारे में, रोज़गार, धंधे के बारे में वो थोड़ा मंदा रहता है। लेकिन 5वें भाव में कोई कष्ट नहीं देता है। राहु, गुरु, सूर्य, राहु भी 5वें में कष्ट नहीं देता है। गुरु, सूर्य और केतु भी 5वें भाव में कष्ट नहीं देता है, अन्य भावों में कष्ट देता है। फिर एक और युक्ति है गुरु, सूर्य और मंगल। ये गुरु, सूर्य और मंगल की युक्ति बड़ी अच्छी मानी जाती है। गुरु जो है बब्बर शेर होता है, जंगल का राजा। गुरु होता है बब्बर शेर, सूर्य होता है शेर। गुरु बब्बर शेर, सूर्य शेर और मंगल चित्ता। तो बब्बर शेर, शेर और चित्ते ये अगर 3 कहीं भी मिल जाते हैं तो ऊर्जा से भरपूर, तेज से भरपूर, शासन सत्ता और इस तरह की चीज़ों के साहस, बल इसके सूचक माने जाते हैं। तो तीनों शेरों की सवारी जो करेगा वो राजा के बराबर होता है। अगर गुरु, सूर्य और मंगल एक ही घर में है, तीनों ही बहुत बड़े होते हैं। बब्बर शेर, शेर और चित्ता ये तीनों मिल जाओ तो जंगल में उनकी कौन बराबरी कर सकता है। ये लगभग हर भाव में बहुत ही अच्छा फल देते हैं गुरु, सूर्य और मंगल। फिर आता है गुरु, सूर्य और बुध। ये अच्छे व्यंजन, खाने पीने का शौक़ देता है, राजयोग देता है, धार्मिक बनाता है, न्यायप्रिय बनाता है, गोमुखा मकान इनका अच्छा माना जाता है। जैसे आगे से थोड़ा सकड़ा हो, पीछे से चौड़ा हो,
उसको गोमुखा कहते हैं। तो ऐसे मकान उनके लिए अच्छे बात माने जाते हैं। लेकिन 5वें और 8वें भाव में अच्छा नहीं माना जाता है। अगर ये गुरु सूर्य बुध हर भाव में अच्छा है, लेकिन 5 और 8 में अच्छे नहीं है, तो आपको बुध का उपाय करना चाहिए। तो ये एक आज हमने 3 की तिगड़ी का एक ही भाव में 3 ग्रह हैं, तो आपको कैसा फल देंगे उसके बारे में चर्चा की है दोस्तों। बहुत ही सरल सा सूत्र है, थोड़ा सा समझने की आवश्यकता है, और इसको आप समझें, आपकी कुंडली से देखें। अगर आपको फिर भी कुछ इसमें चाहिए जानकारी, तो हमारे से या किसी विद्वान ज्योतिषी से संपर्क कर सकते हैं। अमर एस्ट्रोलॉजी में आज इतना ही।